तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आउट 15 मई को हो जाएगी। आप सभी लोग पहले अगर इस फॉर्म को भर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लेना, क्योंकि क्या होता है कि सिलेक्शन लेना भी बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी किस फॉर्मेट में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे या किस फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जमा करेंगे ये जरूर जान लेना, और किस जोन में अप्लाई करें ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बात कर लेता हूं कि आप लोग किस जोन में अप्लाई करिएगा। जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे सेफ लगता है ईसीआर जोन, क्योंकि ईसीआर में आपकी वैकेंसी देखिए बच्चे कितनी है। ईसीआर में बच्चा आपकी वैकेंसी यहां पे है 700 वैकेंसी। इसके बाद बच्चा एससीआर में आप भर देना, एससीआर यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे 674 वैकेंसी है। फिर एनएफआर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, इसमें लगता है मुझे ज्यादा वैकेंसी है बच्चा, कितनी है 1276। फिर एनआर में आप भर दीजिएगा, फिर एनडब्ल्यूआर, सीआर और एससीईआर। ये क्रम अगर आप रखते हैं अगर फॉर्म भरने में तो आप कहीं ना कहीं सेफ में चले जाएंगे। बाकी जहां पे ज्यादा वैकेंसी है वहां पे सब लोग भरेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, तैयारी बेस्ट है तो ही भरिएगा, नहीं तो फिर वहां से आपको बचना पड़ेगा। अगर हम बात करें बच्चा आप लोगों से सर्टिफिकेट की, मैं अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बात करूं तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर मांगा जाएगा वो ध्यान रखिएगा, आपका जो वैलिड ईयर होगा वो 2026 और 27 तक होगा बच्चा। यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा वो 26 और 27 में मांगा जाएगा। यहां पे गवर्नमेंट ऑफ आप जिस भी स्टेट से हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा मान लीजिए मध्य प्रदेश से है तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपके सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फॉर्मेट मांगा जाता है वो इंग्लिश फॉर्मेट में होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। और किस डेट से पहले का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपका जो सर्टिफिकेट है मेरे भाई वो आप लोगों का 14 जून से पहले का होना चाहिए। ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चा वो 14 जून से पहले का होना चाहिए। यानी कि यहां पर जो आपका लास्ट डेट होना चाहिए वो 14 जून, यानी कि अगर हम 14 जून ही लिख देते हैं, 14 जून तक का होना चाहिए 2026 का। तो ये ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फाइनेंशियल ईयर बनवा लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से ईडब्ल्यूएस नया बनता है, वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे एनसीएल यानी कि ओबीसी वाले बच्चों के लिए, तो ओबीसी वाले बच्चे याद रखिएगा 1 ईयर का ही सर्टिफिकेट केवल आपका मान्य होता है। स्टेट लेवल पे 3 साल का मान्य होता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे आपका सर्टिफिकेट केवल 1 साल का ही मान्य होता है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। और वही आपका जो होना चाहिए वो 14 जून से पहले का होना चाहिए, आपका भी सर्टिफिकेट बना हुआ। याद रखिएगा फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे, वो तो देखिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन था, ये आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। और याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका ये जो सर्टिफिकेट है बना होना चाहिए। और ये वाली बात ध्यान रखिएगा 14 जून 2026 से पहले का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए ओबीसी वाले बच्चे। और इसी प्रकार बच्चा एससी वाले बच्चे भी अपना एससी एसटी वाले बच्चे भी अपना 14 जून से पहले का। और देखिए 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, बस केवल 2 बातें। क्या कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, पहली बात। सबसे बड़ी बात कि 14 जून 2026 से पहले का बना होना चाहिए। बस ये 2 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके आसपास तहसील हो, लेखपाल के पास जाके आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। आपकी वैकेंसी आ जाएगी, और ये वैकेंसी भैया आपकी लगभग कितनी आने वाली है, तो भैया याद रखिएगा 11,127। ये वैकेंसी कम नहीं होती है, ठीक है। और अगर बच्चा मैं आपको एक बात कह देता हूं कि अगर आप लोगों को फ्री क्लास अगर पढ़नी है तो दोपहर में आप 2 बजे आ जाइए, यानी कि 2 PM पर बच्चा मैं यूट्यूब पर आपकी फ्री क्लास लेता हूं। यूट्यूब पर बच्चा मैं आपकी कैसी क्लास लेता हूं, फ्री क्लास लेता हूं। तो आप दोपहर में 2 बजे आके फ्री क्लास पढ़ सकते हैं। अदरवाइज 1 महीने का बच्चा 249 है, जिसमें आप लोग क्लासेस फ्री मॉक सब कुछ दे सकते हो। लेकिन कूपन कोड बच्चा आप लोग मेरा यूज करिएगा चंदन, जो आप लोग कूपन कोड यूज करिएगा वो मेरा यूज करिएगा चंदन, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जो डिस्काउंट मिलेगा वो मैक्सिमम मिल जाएगा आपको। मॉक और प्रैक्टिस अनलिमिटेड मिल जाएंगे मेरा मॉक लगा, मतलब मेरा कूपन कोड यूज करने के बाद। और अगर आपको लगता है कि कहीं मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूं, कुछ डाउट है, तो यहां से बच्चा आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। कोई समस्या होगी तो हम आपसे यहां पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी
एक छोटे से वीडियो में मैंने आपको दी। कैसी लगी इंफॉर्मेशन बताइएगा कमेंट सेक्शन करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।